नमस्कार दोस्तों, आज हम मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी पुस्तक रिच डैड एंड पुअर डैड के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड और पुअर डैड बहुत फेमस बुक है। इस बुक में के राइटर बताते हैं कि उनकी लाइफ में उनके दो फादर थे, एक रिच डैड दूसरे पुअर डैड। उनके रिच डैड जो थे वो फाइनेंशियली जीवन भर स्ट्रगल करते रहे, जो एक पीएचडी होल्डर थे और वेल एजुकेटेड थे। जबकि उनके दोस्त रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिताजी, जिसे वे रिच डैड बोलते थे, वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन बहुत संपन्न थे। शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। इस बुक में उन्होंने बताया है रॉबर्ट की अपनी लाइफ में दो डैड की होने की वजह से एक कंफ्यूजन हमेशा सी रही कि वो अपने किस डैड की बात को सही माने। उनके एक डैड का कहना था पैसे के प्रति प्यार सभी परेशानियों की जड़ है, जबकि उनके रिच डैड का कहना था कि पैसों का अभाव सभी परेशानियों की वजह है। रॉबर्ट के पुअर डैड का मानना था कि हमेशा रॉबर्ट के पुअर डैड मांगते थे, वे हमेशा बोलते थे कि मैं ये ले नहीं सकता, हम ये नहीं ले सकते। जबकि उनके रिच डैड हमेशा बोलते थे, वो हमेशा इस वाक्य को बोलने से मना करते थे। वो खुद भी नहीं बोलते थे और अपने रॉबर्ट को और माइक को भी इसके बोलने के लिए मना करते थे। वो हमेशा कहते थे, उनका मानना था कि मैं इस चीज को कैसे ले सकता हूँ, हमें ये सोचना चाहिए। ऐसा सोचने से हमारे दिमाग में उस चीज को लेने के लिए काम करेगा, जिससे हमारा माइंड एक्टिव होगा और हम कैसे खरीद सकते हैं उसके लिए हम सोचना शुरू कर देते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा बोलते थे कि हमें रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, जबकि उसके पुअर डैड बोलते थे कि हमें कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। रॉबर्ट के पुअर डैड का मानना था कि हमें बहुत पढ़ाई करनी चाहिए और कॉलेज की अच्छी डिग्रियां लेनी चाहिए, जिससे सेफ और सिक्योर जॉब मिल सके। जबकि रॉबर्ट के रिच डैड का मानना था कि हमें खूब पढ़ाई करनी चाहिए और पैसा कैसे काम करता है इस चीज को हम सीखें, जिससे पैसा हमारे लिए काम करने लगे, हम ये सीख सके। इस तरह जब रॉबर्ट 9 साल का हुआ तो उसने यह डिसाइड किया कि वो अपने पुअर डैड की बात नहीं मानेगा। पढ़े लिखे हैं, जो पीएचडी होल्डर हैं, उनकी बात नहीं मानेगा। वह अपने कम पढ़े लिखे और अमीर डैड की बात को मानेगा और उन्हीं की बातों को फॉलो करेगा। रॉबर्ट ने और उसके मित्र माइक ने यह डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड से ये सीखेंगे कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है और कैसे हम अमीर बन सकते हैं। रॉबर्ट और उसके मित्र माइक ने माइक के फादर से रिक्वेस्ट की कि वे उन्हें सिखाएं कि किस तरह से पैसे को मैनेज किया जाता है। उनके आग्रह करने पर रॉबर्ट को माइक के फादर ने ये बताने स्वीकार किया। ये सीखने जाते थे लोग कि कैसे किस तरह से पैसा मैनेज किया जाता है। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट के फादर कहते थे, दोस्तों, रॉबर्ट को माइक के डैड ने पैसे के लिए जो वैल्यू बताई, उनमें सबसे पहला उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति लाइफ में पैसा कमाना जानता है, लेकिन पैसा किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है और किस तरह से उसको खर्चा करना चाहिए, ये मैनेजमेंट बहुत कम लोगों को पता होता है, जिसकी वजह से अमीर व्यक्ति और अमीर होता जाता है और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जाता है। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि अमीर व्यक्ति को हमेशा एसेट्स और लायबिलिटी में आपको अपनी एसेट्स को बढ़ाने में फोकस करना चाहिए। जीवन में अपने एसेट्स वो व्यक्ति को एसेट्स कमानी चाहिए। सबसे पहले एसेट्स बनाने में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद लायबिलिटी में खर्चा करना चाहिए। एसेट्स वो होती हैं जो आपकी जेब में पैसा लाती हैं और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी एसेट्स बढ़ानी चाहिए, इसके बाद लायबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। हर शख्स पैसा कमाना जानता है और किंतु पैसा उसके लिए कैसे काम करेगा यह बहुत कम लोग जानते हैं। हर व्यक्ति का एक इनकम स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक इनकम एक एक्सपेंस। हर व्यक्ति की एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट्स में लायबिलिटी और एसेट्स का पार्ट होता है। एसेट्स वो हैं जो आपकी इनकम लाती हैं और आपकी जेब में पैसा लाती हैं, और लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। रियल एस्टेट्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह, ये सभी आपके एसेट्स हैं। कार लोन, होम लोन, ये सभी आपकी लायबिलिटीज हैं। हमें अपनी लाइफ में एसेट्स को बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज जो उन्होंने बताई, दूसरी बात जो रॉबर्ट ने बताया कि गरीब व्यक्ति के गरीब रहने की वजह यह है कि वो अपना सारा पैसा अपने आराम की चीजें खरीदने में बर्बाद कर देता है, जबकि अमीर आदमी पहले एसेट्स बनाता है,
नमस्कार दोस्तों, आज हम मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी पुस्तक रिच डैड एंड पुअर डैड के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड और पुअर डैड बहुत फेमस बुक है। इस बुक में के राइटर बताते हैं कि उनकी लाइफ में उनके दो फादर थे, एक रिच डैड दूसरे पुअर डैड। उनके रिच डैड जो थे वो फाइनेंशियली जीवन भर स्ट्रगल करते रहे, जो एक पीएचडी होल्डर थे और वेल एजुकेटेड थे। जबकि उनके दोस्त रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिताजी, जिसे वे रिच डैड बोलते थे, वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन बहुत संपन्न थे। शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। इस बुक में उन्होंने बताया है रॉबर्ट की अपनी लाइफ में दो डैड की होने की वजह से एक कंफ्यूजन हमेशा सी रही कि वो अपने किस डैड की बात को सही माने। उनके एक डैड का कहना था पैसे के प्रति प्यार सभी परेशानियों की जड़ है, जबकि उनके रिच डैड का कहना था कि पैसों का अभाव सभी परेशानियों की वजह है। रॉबर्ट के पुअर डैड का मानना था कि हमेशा रॉबर्ट के पुअर डैड मांगते थे, वे हमेशा बोलते थे कि मैं ये ले नहीं सकता, हम ये नहीं ले सकते, जबकि उनके रिच डैड हमेशा बोलते थे, वो हमेशा इस वाक्य को बोलने से मना करते थे। वो खुद भी नहीं बोलते थे और रॉबर्ट को और माइक को भी इसके बोलने के लिए मना करते थे। वो हमेशा कहते थे, उनका मानना था कि मैं इस चीज को कैसे ले सकता हूं, हमें ये सोचना चाहिए। ऐसा सोचने से हमारे दिमाग में उस चीज को लेने के लिए काम करेगा, जिससे हमारा माइंड एक्टिव होगा और हम कैसे खरीद सकते हैं उसके लिए हम सोचना शुरू कर देते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा बोलते थे कि हमें रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, जबकि उसके पुअर डैड बोलते थे कि हमें कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। रॉबर्ट के पुअर डैड का मानना था कि हमें बहुत पढ़ाई करनी चाहिए और कॉलेज की अच्छी डिग्रियां लेनी चाहिए, जिससे सेफ और सिक्योर जॉब मिल सके। जबकि रॉबर्ट के रिच डैड का मानना था कि हमें खूब पढ़ाई करनी चाहिए और पैसा कैसे काम करता है इस चीज को हम सीखें, जिससे पैसा हमारे लिए काम करने लगे, हम ये सीख सके। इस तरह जब रॉबर्ट 9 साल का हुआ तो उसने यह डिसाइड किया कि वो अपने पुअर डैड की बात नहीं मानेगा। पढ़े लिखे हैं जो पीएचडी होल्डर हैं उनकी बात नहीं मानेगा, वह अपने कम पढ़े लिखे और अमीर डैड की बात को मानेगा और उन्हीं की बातों को फॉलो करेगा। रॉबर्ट ने और उसके मित्र माइक ने यह डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड से ये सीखेंगे कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है और कैसे हम अमीर बन सकते हैं। रॉबर्ट और उसके मित्र माइक ने माइक के फादर से रिक्वेस्ट की कि वे उन्हें सिखाएं कि किस तरह से पैसे को मैनेज किया जाता है। उनके आग्रह करने पर रॉबर्ट को माइक के फादर ने ये बताने स्वीकार किया। ये सीखने जाते थे लोग कि कैसे किस तरह से पैसा मैनेज किया जाता है। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट के फादर कहते थे, दोस्तों रॉबर्ट को माइक के डैड ने पैसे के लिए जो वैल्यू बताई, उनमें सबसे पहला उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति लाइफ में पैसा कमाना जानता है, लेकिन पैसा किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है और किस तरह से उसको खर्चा करना चाहिए, ये मैनेजमेंट बहुत कम लोगों को पता होता है, जिसकी वजह से अमीर व्यक्ति और अमीर होता जाता है और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जाता है। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि अमीर व्यक्ति को हमेशा एसेट्स और लायबिलिटी में आपको अपनी एसेट्स को बढ़ाने में फोकस करना चाहिए। जीवन में अपने एसेट्स वो व्यक्ति को एसेट्स कमानी चाहिए। सबसे पहले एसेट्स बनाने में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद लायबिलिटी में खर्चा करना चाहिए। एसेट्स वो होती हैं जो आपकी जेब में पैसा लाती हैं और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी एसेट्स बढ़ानी चाहिए, इसके बाद लायबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। हर शख्स पैसा कमाना जानता है और किंतु पैसा उसके लिए कैसे काम करेगा यह बहुत कम लोग जानते हैं। हर व्यक्ति का एक इनकम स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक इनकम एक एक्सपेंस। हर व्यक्ति की एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट्स में लायबिलिटी और एसेट्स का पार्ट होता है। एसेट्स वो हैं जो आपकी इनकम लाती हैं और आपकी जेब में पैसा लाती हैं, और लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। रियल एस्टेट्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह ये सभी आपके एसेट्स हैं। कार लोन, होम लोन, ये सभी आपकी लायबिलिटीज हैं। हमें अपनी लाइफ में एसेट्स को बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज जो उन्होंने बताई, दूसरी बात जो रॉबर्ट ने बताया कि गरीब व्यक्ति के गरीब रहने की वजह यह है कि वो अपना सारा पैसा अपने आराम की चीजें खरीदने में बर्बाद कर देता है, जबकि अमीर आदमी पहले एसेट्स बनाता है, उसके बाद उस एसेट्स से वो उस लग्जरी चीजों को परचेस करता है। जबकि मिडिल क्लास फैमिली में
एक न्यूली मैरिड जो कपल होता है वो एक सबसे पहले एक रेंट का हाउस लेते हैं, इसके बाद खुद का मकान लेते हैं होम लोन लेके, इसके बाद उनके बच्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ये सब निकालने के बाद और होम लोन चुकाते उनका सारा जीवन एक चूहा दौड़ में फंसकर रह जाता है। जबकि अमीर आदमी क्या करता है, वो सबसे पहले एसेट्स बनाता है और एसेट्स से लायबिलिटी क्रिएट करता है। पैसा कमाना सभी जानते हैं, लेकिन पैसा किस तरह से मैनेज करते हैं वो बहुत कम लोगों को आता है। खुद के लिए पैसा बचाओ। अमीर आदमी सबसे पहले अपने को पेमेंट करता है, उसके बाद वो दूसरे खर्चों को देता है, जबकि गरीब आदमी सारे खर्चे सबको देता है, इसके बाद वो खुद को पेमेंट अगर बचता है तो रखता है। जबकि हमें सबसे पहले खुद के लिए पैसे निकालने चाहिए, इसके बाद दूसरों को देना चाहिए। ये दूसरा फंडा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसा कि आपको इस टॉपिक के माध्यम से पता लग गया होगा कि सर्वप्रथम हमें अपनी लाइफ में एसेट्स बनानी चाहिए, इसके बाद उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, हमें अपने लिए सबसे पहले खुद के लिए पैसा निकालना चाहिए, इसके बाद हमें दूसरे खर्चों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।